अच्छा वो ऐसे वाला तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। इसलिए कहते हैं जहां में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। यू विल सी मेनी पीपल वॉकिंग अलोन, उनके चेहरे पर कभी भी स्माइल आएगी, कभी दुखी होते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो अपने आप से बात करते हैं। डायरी का मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को इवेल्युएट करना है, अपने एक्शंस को एनालाइज करना है। इसलिए डायरी लिखो, उसमें एक्सेप्ट करो जो गलतियां हुई हैं। कि जैसे दिन भर के बाद आप शाम को बैठे अपने साथ थोड़ी देर बैठो, टॉकिंग टू योर सेल्फ। मुझे फिर एक शेर याद आया अच्छा सा। अच्छा चलो इस ब्रेक के बाद से शुरू करेंगे। इस ब्रेक तक का टाइम जो है वो हम काउंट कर लेंगे उसमें, उसके बाद सुनेंगे। एंड द पीपल हु आर कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू देमसेल्व्स एंड हैबिचुअल ऑफ टॉकिंग टू देमसेल्व्स आर इमोशनली मोर इंटेलिजेंट। इसलिए कहते हैं जहां में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। डरो मत यार, डरो मत भाई, आप डर रहे हैं कि तारीफ देखना मुझे। दो लाइन के बाद तो पूरी धौंस से बजाओ, क्या दिक्कत है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। चलो खैर, कहने का भाव ये है, दुनिया भर से बात करना आसान बात है, कभी खुद से बात करो। और जब खुद से बात करते हैं तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है। एंड स्पेशली इफ यू हैव ए हैबिट ऑफ वॉकिंग। कुछ लोग होते हैं कि साथ में दोस्त के साथ वॉक करते हैं, वो एक ठीक है, मजा आता है बात करने में। बट व्हेन यू वॉक अलोन देन यू आर वॉकिंग विद योरसेल्फ। एंड यू विल सी मेनी पीपल वॉकिंग अलोन, उनके चेहरे पर कभी भी स्माइल आएगी, कभी दुखी होते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो अपने आप से बात करते हैं। And that is the best and highly productive time of their lives. If you are not able to detach yourself from yourself, you won't be able to introspect yourself properly. अगर आपने एक शब्द सुना हो हिंदी में, साक्षी भाव कहते हैं। यू नो व्हाट इज साक्षी? अब साक्षी किसी का नाम होगा, सब उसे चढ़ाएंगे, ऐसे ही हो रहा होगा। किसका नाम है साक्षी? अच्छा, सब चढ़ाएंगे, देख तेरे नाम, तेरे नाम। जो बच्चे ऐसा करते हैं बहुत प्यारे और गोलू बच्चे होते हैं, वो इसी में लगे रहते हैं कि देख तेरे नाम आ गया, तेरे नाम आ गया, तेरे नाम आ गया। कंसेप्ट पे नहीं आएंगे, नाम पे चले जाते हैं। साक्षी का मतलब क्या होता है? साक्षी तुम भी समझ लो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को मैं की सेंस में नहीं, वह की सेंस में देखिए। अपने आप को जज करना है, पर मैं बन के जज नहीं करना है, अदर बन के जज करना है। सीइंग योरसेल्फ फ्रॉम ए डिस्टेंस, फ्रॉम ए डिटैच्ड सेल्फ। और तब क्या होता है कि आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने आप से। वरना क्या होता है, जब आप किसी के सामने वर्जन बताएंगे अपना, आज मैं जा रहा था, सामने से वो आ गया, उसने घूर के देखा, मैंने मार दिया। अब आप बता रहे हैं उसने घूर के देखा, ये बड़ा करे, उसने घूर के देखा, मैंने मार दिया, जबकि आपने ज्यादा गलत काम किया है। कौन है? उसने घूर के देखा और मैंने मार दिया, होना ही चाहिए था। पर अब हर आदमी अपने मामले में मतलब बहुत बड़ा वकील होता है, दूसरे के मामले में जज होता है, तुरंत जजमेंट पास करता है, अपनी वकालत रात दिन करता रहता है। अब वो कह रहे हैं कि मारना नहीं चाहिए था, अच्छा नहीं मारना चाहिए था, अच्छा उसको भी मार दिया एक। और फिर थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए, अपने आप से सवाल पूछिए थोड़ा डिस्टेंस पे, कि व्हेन ही वाज स्टेयरिंग एट मी, एम आई श्योर ही वाज स्टेयरिंग एट मी, और इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट मे बी ही वाज स्टेयरिंग एट समवन एल्स, और मे बी ही डिड नॉट मीन दैट व्हाट आई अंडरस्टूड। एंड इवन इफ ही वाज स्टेयरिंग एट मी एट दैट मोमेंट, वाज इट राइट एंड एप्रोप्रिएट टू हिट हिम? ये अपने आप से क्वेश्चंस पूछने का प्रोसेस जो है, इट इज नोन एज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। बिना अपने वकील बने जज बनना है अपने मामले में, दूसरे की साइड से बनना है। और ये प्रोसेस आमतौर पर डायरी राइटिंग में सबसे अच्छे तरीके से आता है। सो हैविंग ए हैबिट टू राइट डायरी। आपकी उम्र में जो डायरी लिखते हैं बच्चे, वो इमोशनल वॉमिटिंग के लिए लिखते हैं। दिन भर में जो अंदर अंदर है, परेशान हो रहा है, सब वॉमिट कर दिया डायरी में। आज मैं जा रही थी, सामने से वो आया, उसके साथ में चुड़ैल आ रही थी, मैंने पत्थर देके मारा उसको, अगली बार तोप से मार दूंगी। इसको डायरी नहीं बोलते हैं, इसको इमोशनल वॉमिटिंग कहते हैं। डायरी का मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को इवेल्युएट करना है, अपने एक्शंस को एनालाइज करना है। एंड यू हैव टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम योरसेल्फ, डिटैचमेंट, एंड देन अंडरस्टैंड डिड यू डू द राइट थिंग। और अगर गलत किया तो अंत में क्या लिखना है? This is a mistake, I admit. I will make sure that I do not repeat this mistake from now onwards. और इसको अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है उन 6 में से किसी एक पेन से जो आप नोट्स लाते हैं। इसलिए डायरी लिखो, उसमें एक्सेप्ट करो जो गलतियां हुई हैं, और डायरी को ठीक से छुपाना है या लिख के 1 घंटा पढ़ के फाड़ देना है। ये कह रही मैं डायरी लिखती हूँ, घर पे छोड़ के मम्मी ढूंढ लेती है।
तो डायरी साथ में लेके आओ। चलिए खैर, जो कहने का भाव है वो ये, डायरी लिखना और फाड़ देना वो ठीक है, लेकिन लिखने से एक एनालिसिस हो जाता है। चलिए बाकी पार्ट्स बाद में करते हैं।